हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हॉट ट्रेंड फार्मा। यदि आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप स्वास्थ्य रिलेटेड यानी हेल्थ रिलेटेड कोई भी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो आइए आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम सब उस चीज़ से एक न एक बार ज़िंदगी में ज़रूर गुजरे हैं। खांसी यानी कि कफ, चाहे यह सर्दी से हो, एलर्जी से हो या कुछ और गंभीर हो। लगातार खांसी एक वास्तविक दर्द हो सकती है। तो चलिए सबसे अच्छे ओवर द काउंटर मेडिसिन्स के बारे में बात करते हैं और साथ में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के बारे में भी। दोस्तों, ओटीसी मेडिसिन एक ऐसी दवाइयाँ हैं जिनमें आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना अपनी स्थानीय फार्मेसी से भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की खांसी की दवाएं हैं जिनमें एंटीटसिव, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीहिस्टामाइन, डिकॉन्जेस्टेंट और संयोजन दवाएं शामिल हैं। आपके लिए सबसे अच्छी खांसी की दवा आपके लक्षणों और उनके कारण पर निर्भर करेगी। घरेलू उपचार भी हल्की खांसी को शांत करने में मदद कर सकते हैं। कफ रिफ्लेक्स आपके शरीर की जलन और कीटाणुओं के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा है। दोस्तों, कफ रिफ्लेक्स क्या होता है? कफ रिफ्लेक्स एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारा लंग्स और थ्रोट को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर आते हैं उसको ब्रोंकियल सिक्रीशन के साथ शरीर से बाहर कर देने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। खांसी वास्तव में आपके शरीर को संक्रमण से बचाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है, लेकिन बार बार यह दर्दनाक खांसी आपकी दैनिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। यह तब होता है जब अधिकांश लोग अपने लक्षणों को रोकने के लिए खांसी की दवा की ओर रुख करते हैं। बाजार में खांसी को कम करने के दवाओं के लिए एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। इस लेख में हम आपके लिए कुछ सर्वोत्तम विकल्पों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, खांसी के कुछ सामान्य कारण, वजहें जिनकी वजह से हमें खांसियाँ होती हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, खांसी आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह आपके शरीर का संभावित हानिकारक परेशानियों और कीटाणुओं से छुटकारा पाने का तरीका है। कफ रिफ्लेक्स आपके मस्तिष्क यानी कि दिमाग और फेफड़े से हवा को बाहर निकलने और कुछ भी परेशान कर रहा है उसे बाहर निकलने के लिए एक आवेग से आता है, यानी कि एक सिग्नल से आता है। खांसी के मुख्य दो प्राथमिक प्रकार हैं, तीव्र और पुरानी। दोस्तों, तीव्र खांसी यानी कि एक्यूट और पुरानी मतलब कि क्रॉनिक, जो लंबे समय तक रहती है, और तीव्र खांसी जो कि कम समय तक रहती है। तो देखते हैं, तीव्र खांसी 3 या उससे कम सप्ताह तक रहती है और अक्सर किसी अंतर्निहित बीमारी यानी कि अंडरलाइंग डिजीज या संक्रमण के लक्षण के रूप में प्रकट होती है। पुरानी खांसी वयस्कों को यानी कि एडल्ट में 8 सप्ताह से अधिक तक और छोटे बच्चों में 4 सप्ताह से अधिक समय तक रहती है। तो दोस्तों देखते हैं कुछ तीव्र खांसी यानी कि एक्यूट खांसी के कुछ संभावित कारण। इसमें आते हैं सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, जिसकी वजह से हमारा नाक, थ्रोट और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, और इसका मूल रूप है इन्फ्लुएंजा वायरस। आगे देखते हैं दोस्तों, निमोनिया। दोस्तों, निमोनिया भी एक इन्फेक्शन ही होता है जो हमारे लंग्स में होता है, और इसका मूल रूप से होता है कारण बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हमारे लंग्स के अंदर जो एयर सैक होता है जिसके अंदर पस यानी कि फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से कठिनाइयाँ होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, काली खांसी। काली खांसी क्या होता है दोस्तों? इसे हम हुपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। शुरुआत में तो खांसी की तरह, नॉर्मल खांसी की तरह कफ, स्नीजिंग और रनी नोज जैसा सिम्टम्स ही शो करता है, बट एक ही 2 हफ्तों के बाद लगातार खांसी में तब्दील हो जाती है, और जो कभी कभी बहुत ज़्यादा ही तेज़ साउंड से निकलती है और हुप जैसा साउंड करती है, जिसकी वजह से हम इसे हुपिंग कफ भी कहते हैं। सॉरी। आगे देखते हैं दोस्तों, एलर्जी। दोस्तों, एलर्जी ये भी एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन ही है जो कि हमारे शरीर में हार्मलेस पार्टिकल्स जब इंटर कर जाते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स हो गए, मोल्ड्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या इससे लड़ने के लिए हमारे बॉडी या इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं।
दोस्तों आगे देखते हैं पुरानी खांसी के संभावित कारण में शामिल हैं कुछ वजह, जैसे कि एलर्जी, दम्मा, लंबे समय तक फेफड़ों में रुकावट यानी कि COPD। दोस्तों COPD क्या है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दोस्तों यह क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीज है जो लंग्स में एयर फ्लो को ब्लॉक करता है। आगे देखते हो दोस्तों ब्रोंकाइटिस। दोस्तों ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है जो कि हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स के लाइनिंग में हो जाती है, जिसकी वजह से हवा के अंदर और बाहर जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों एसिड रिफ्लक्स, GERD। दोस्तों GERD क्या होता है? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। यह एक क्रॉनिक डिजीज़ है। यह तब होता है जब पेट का एसिड और बाइल दोनों फूड पाइप में फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोमक के लाइनिंग में इरिटेशन होने लगती है। और ये तब होता है जब एसिड रिफ्लक्स और हार्टबर्न अगर 1 से 2 हफ्ते से ज़्यादा तक रह जाती है तो हमें GERD की संभावना है। दवा का रिएक्शन यानी कि साइड इफ़ेक्ट। और लास्टली कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये क्या होता है दोस्तों? CHF। इसमें क्या होता है कि जब हमारा हार्ट अच्छी तरह से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में हमारा हार्ट फेल हो जाता है, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। आगे देखते हैं खांसी का उपचार। आपकी खांसी के अंतर्निहित यानी कि अंडरलाइंग कारण और आपके लक्षण कितने बुरे हैं इस पर निर्भर करेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं द बेस्ट कफ मेडिसिन फॉर एडल्ट्स। वयस्कों यानी कि एडल्ट्स के लिए सबसे अच्छी खांसी की दवा आपकी खांसी के प्रकार और आपके लक्षणों के कारण पर आधारित होती है। ध्यान दें कि ये दवाएं वयस्कों में उपयोग के लिए हैं। FDA छोटे बच्चों को खांसी या सर्दी की दवा देने के लिए सावधान करता है। FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यह एक संगठन है। इसका मूल रूप से पब्लिक हेल्थ को ध्यान रखना होता है बाय इंश्योरिंग सेफ्टी, एफिकेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन एंड वेटरिनरी ड्रग्स एंड ऑल्सो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इस बात के प्रमाण की कमी है कि OTC दवाएं खांसी का इलाज कर सकती है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यानी कि डॉक्टर अभी भी उन्हें पहले विकल्प के रूप में सुझाते हैं यानी कि बताते हैं। यदि OTC दवा काम नहीं कर रही है तो प्रदाता से बात करें। यदि उपयुक्त हो तो वे अन्य प्रकार की दवा की सिफारिश कर सकते हैं या मजबूत दवा लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ लक्षणों के आधार पर कुछ OTC दवाओं को कैसे आजमाएं। तो चलिए देखते हैं। सूखी खांसी के लिए दोस्त हम एंटीटसिप्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कफ दबाने वाली दवाइयाँ होती है जिससे कफ कम हो जाती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों गीली खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट का प्रयोग कर सकते हैं। एलर्जी या नाक बंद होने वाली खांसी के लिए हम एंटीहिस्टामाइन यानी कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन, जिसमें मूल रूप से सिट्राजिन, साइक्लिन जैसी दवाइयाँ आती हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अन्य लक्षणों जैसे बुखार या ठंड लगना यानी कि फीवर और कोल्ड की वजह से जो खांसी होती है उसके लिए हम संयोजन दवा यानी कि कम्बिनेशन मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। और गले की खराश की वजह से जो खांसी होती है उसमें हम OTC दर्द निवारक यानी कि एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, जिसमें मोस्ट कॉमनली रूप से एसिटामिनोफेन का प्रयोग हम कर सकते हैं, जिसमें पैरासीटामोल कंटेंट होते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्त, यदि आपके पास खांसी के सर्वोत्तम उपचार के बारे में प्रश्न या चिंताएं हैं, या यदि आपकी किसी पुरानी चिकित्सा स्थिति है यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, तो OTC खांसी की दवाएं लेने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से अवश्य बात करें। वे आपको उचित दवा के लिए निर्देश कर सकते हैं और आपके लक्षणों को कम करने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों OTC कम मेडिसिन फॉर चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों में हम कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं। FDA 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में खांसी या सर्दी की दवाओं के उपयोग की अनुशंसा नहीं करता है। वास्तव में अधिकांश दवा निर्माताओं ने 4 वर्ष और उससे कम उम्र के बच्चों में उनके उपयोग के लिए सावधानी बरतने के लिए अपने उत्पादों पर लेबल लगाए यानी कि प्रोडक्ट्स पे लेबलिंग किए हैं। बड़े बच्चों को खांसी या सर्दी की दवा देते समय माता पिता और देखभाल करने वालों को सतर्क रहना चाहिए। दवा की पैकेजिंग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका ठीक से पालन करें। अपने बच्चों को उत्पाद के लेवल पर सुझाए गए दवा से अधिक दवा बिल्कुल भी ना दें। यदि आपके बड़े बच्चे को OTC दवा देने के बाद भी कोई चिंताजनक दुष्प्रभाव दिखाई देता है तो तुरंत आप चिकित्सा सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में आज हम इतना ही जानेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपकी आवश्यकताओं के लिए सही खांसी की दवा ढूंढने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो लाभदायी लगा हो तो
लाइक करना ना भूलें और यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। Subscribe for more content like this and I will see you in the next video. Stay healthy. Thank you so much.